मेरे दादा हमेशा पंचांग देखते, तो मेरे पिताजी भी हमेशा अच्छे दिन बुरे दिन देखा करते, उसी में विश्वास करते। दरअसल मुझे पंचांग देखने की आदत लगी थी, लेकिन टीवी में जो गवाहियाँ आती थी वो मैं बहुत ही दिलचस्पी से देखता था। मेल मिलाप करके प्रार्थना की और उसके अगले दिन ही जो हमारे घर में कभी नहीं आई थी वैसी शांति। मन मुताबिक जीवन जीकर मैं प्रभु पर विश्वास रखता हूँ, मेरे लिए चमत्कार करेंगे ऐसा कहेंगे तो उस विश्वास पर क्रिया नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन अनुसार जीवन जीने पर ही हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर के पास से चमत्कार ला पाएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत है। ये आपका अद्भुत समय है। इस कार्यक्रम में आप सबसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है। किसी न किसी चिंता में दुखी होकर क्या ये कार्यक्रम देख रहे हैं? चिंता ना करें। बुराइयों को भलाइयों में बदलकर हमें आनंदित कराने वाले हमारे यीशु मसीह है। परमेश्वर के बनाए दिन सारे दिन अच्छे दिन हैं। हर एक क्षण अच्छा ही होता है, लेकिन ज्यादातर लोग शुभ मुहूर्त देखना, कुंडली देखना, राशिफल ये सब देखना और अंधविश्वासी बनकर परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त किए बिना छटपटाते हैं। ऐसे ही अंधविश्वास को मानने वाले एक परिवार के लोग थे। वो लोग कैसे बाहर निकले, इस बारे में वो लोग अपने अनुभव हमारे साथ में बांटने वाले हैं। ध्यान से देखें। मेरा नाम है शानी। मैं कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में चेल्लुकुरु में रहती हूँ। पिताजी ऑटो ड्राइवर है, माँ हाउसवाइफ है। मेरे दादा हमेशा पंचांग देखते, तो मेरे पिताजी भी हमेशा अच्छे दिन बुरे दिन देखा करते, उसी में विश्वास करते। और मैं उसी को सुनकर मैं ज्यादातर ऐसा करता था कि कोई अच्छा दिन देखकर काम करता, पंचांग देखकर करता। मेरे मन के अंदर वो बात खटकती रहती। जब तक हमने यीशु को नहीं अपनाया मैं अंधविश्वास में ही रहता था। कभी भी मेरा काम कोई भी पूरा नहीं होता था। मेरे जो पति हैं वो पूरे 20 सालों से कैलेंडर में देखा करते कि कौन से दिन कब राहु काल है, उसके हिसाब से ही काम करते और उसी के हिसाब से हम भी सारे काम देख देख के करते, क्योंकि अगर उसके हिसाब से नहीं करे तो वो काम फेल हो जाएगा, ऐसा एक विश्वास। अब चाहे मेरी पढ़ाई हो या एग्जाम देने के लिए मुझे जाना पड़ जाए, तो पैसे देते समय उस दिन डेट यानी टाइम वो सब कैलेंडर में देखकर अच्छा दिन देख के करते। और जब घर बनवाते तो घर बनवाने की शुरुआत में टाइम देखते, अच्छा दिन ये सब देख कर ही करते। और फिर उसके बाद घर में जब गृह प्रवेश करते तो अच्छा दिन अच्छा समय देखकर सारे काम शुभ समय देखकर करते। मैं कोई भी काम करता तो राहु काल देख के करता, कौन सा शुभ दिन है, कौन सा अच्छा समय है ये देखता। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मेरा काम सही से पूरा नहीं हो पाता था, कोई फायदा नहीं होता था। जो भी करता वो काम फेलियर हो जाता था। इस तरह करीब 30 सालों तक मेरे पिताजी को पंचांग देखने की बुरी आदत लग गई थी। और जब लॉकडाउन का समय आया था तब आओ प्रार्थना करे ये कार्यक्रम सब देखते थे। तब मेरे पिताजी को भाई मोहन के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते थे। दरअसल मुझे पंचांग देखने की आदत लगी थी, लेकिन टीवी में जो गवाहियाँ आती थी वो मैं देखता था। बहुत ही दिलचस्पी से देखता था कि यीशु इस तरह से चमत्कार करते हैं, ये सब मैं देखने लग गया। इसी तरह से जब मैं एक गवाही देख रहा था तो भाई ने जो गवाही दी वो मैंने देखी। राशिफल की किताब को जलाने के बाद छुटकारा मिला, ऐसी गवाही सुनने के बाद उस गवाही ने मेरे पिताजी को छुआ। एक बहन, गैर मसीही बहन चेन्नई से यहाँ आई हुई है। सन 2004 में मेरी समस्याओं का जो कारण था वो ये था कि मुझ पे नाग दोष है, ऐसा एक के कहने पर भरोसा करके नाग दोष को दूर करने के लिए राशि नग की अंगूठी पहनी हुई थी। हर एक राशि और उसके अंगूठी का नग और जो उसका कलर होता है उस विवरण के साथ बनी वो अंगूठी, उसमें राशि के पत्थर जड़े होते हैं। किस राशि के लिए कौन सा नग, इस राशि के लिए ये नग, वैसी अंगूठी पहनने से सब दूर हो जाएगा। किस राशि के लिए कौन सी अंगूठी पहननी चाहिए, इस पूरे विवरण के साथ एक पुस्तक कुंडली को जला दिया, लेकिन उस पुस्तक को जलाना चूक गए।
उस पुस्तक को तुरंत जलाने के लिए यीशु ने मन को आभास कराया और मेरे पति ने जब आप गवाही पढ़ रहे थे उसी समय जलाया। देखिए कब क्या होता है, इट्स ए मिरेकल। उस पुस्तक को जलाते समय ध्यान दीजिए क्या होता है। उस पुस्तक को जलाते समय मेरे हाथों में अग्नि उतर रही हो ऐसा मैंने आभास किया, और जब अग्नि उतर रही थी उसी समय मेरे शरीर में जितना भी दर्द था दूर हो गया। वो गवाही देखने के बाद मेरे मन में इस तरह से हुआ कि प्रभु ने मुझसे कहा कि ये सब देखना छोड़ो। तो तुरंत ही मैंने घर के अंदर जो कैलेंडर था उसमें राहु काल, अच्छे दिन और बुरे दिन और जो मैंने लिखा था ये सब अब नहीं देखना है बोलकर फाड़ के फेंक दिया। उसके बाद पूरे परिवार ने मेल मिलाप करके कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मेल मिलाप करके प्रार्थना की और उसके अगले दिन ही जो हमारे घर में कभी नहीं आई थी वैसी शांति, घर में शांति, संतुष्टि ये सब आई। और मेरे पिताजी को करीब करीब 8 सालों से शुगर थी, वो भी उसके बाद कंट्रोल हो गई। हमने जब चेक कराया तब शुगर नॉर्मल में आ गई। मेरी जो शुगर थी वो बिल्कुल कम नहीं हो पा रही थी, हमेशा बढ़ी रहती थी। मुझे सारे मिलने वाले बोलते थे ये पारंपरिक बीमारी है, ये ठीक नहीं हो पाएगी। जब भी शुगर ज्यादा होता तो ज्यादातर मैं इंसुलिन लेता था और दवाई भी लेता था। ऐसा करने के लिए मुझे डॉक्टर ने कहा था, लेकिन प्रभु ने चमत्कारी रूप से मेरी शुगर को पूरी तरह से दूर करके मुझे छुटकारा दिला दिया। अब ना इंसुलिन से लगाता हूँ ना दवाई लेता हूँ, और अब मैं हर तरह का खाना खाता हूँ। मेरे हाथ पैरों में कोई भी दर्द नहीं होता। अब हम लोग कोई भी काम करने के लिए ये अच्छा टाइम है या राहु काल वगैरह देखना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। उस बारे में अब विचार ही नहीं आता है। अब कोई भी नया काम करना हो तो हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना करके ही वो काम करते हैं। 30 साल से मेरे पिताजी को जो दिन देखने की आदत लगी थी उससे छुटकारा दिलाने के लिए करोड़ों धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आपने गवाही देखी। ये गवाही आपके लिए आशीर्वादित रही होगी ऐसा हमें विश्वास है। और अब प्यारे भाई मोहन सिलाजरस आपके आशीर्वाद के लिए सुसमाचार देकर आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। ये आपका अद्भुत समय है। आज आपको एक चमत्कार चाहिए ना, इसीलिए तो प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। किसी न किसी कार्य में आपको एक चमत्कार की आवश्यकता है। कोई बीमारी ठीक होनी है, शैतान जो सता रहा है उससे छुटकारा चाहिए, रुकावटें दूर होकर कार्य पूरे हों, ये समस्याएं जो उलझने हैं, संकट हैं, इनसे एक छुटकारा चाहिए। कर्ज की समस्या दूर हो, घर में सुख शांति कुछ नहीं है, जब देखो समस्याएं, आपस में झगड़े, इस प्रकार की बातें दिखाई देती हैं, उसमें एक बदलाव आना है। ऐसे किसी न किसी कार्य में आपको एक चमत्कार की आवश्यकता है, ये सच है ना? लेकिन यीशु मसीह उन कार्यों में आपके लिए चमत्कार करने के लिए तैयार हैं। आज के दिन से ही आप अवश्य बदलाव देखेंगे। अब जब हम प्रार्थना करेंगे तो अवश्य आपके लिए एक चमत्कार होगा। विश्वास करते हैं? आपको विश्वास करना है। प्रभु के पास से हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं, सबसे पहले उस पर विश्वास करें। विश्वास के बिना परमेश्वर के पास से हम कुछ नहीं पा सकते, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। इसलिए हम विश्वास से जब प्रार्थना करेंगे तो अवश्य चमत्कार होगा। लेकिन मैं तो पूरे विश्वास से प्रार्थना करता रहता हूँ, ये कार्यक्रम भी देखता हूँ और चमत्कारों के लिए रोजाना मैं प्रार्थना करके देखता हूँ, कुछ होता ही नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हैं, केवल विश्वास करना ही काफी नहीं है। एक और बात है, क्या है पता है? परमेश्वर के वचन अनुसार जीने के लिए मेल मिलाप करना है, तभी परमेश्वर उस कार्य में क्रिया करके चमत्कार कर पाएंगे। मन मुताबिक जीवन जीकर मैं प्रभु पर विश्वास रखता हूँ, मेरे लिए चमत्कार करेंगे, ऐसा कहेंगे तो उस विश्वास पर क्रिया नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन अनुसार जीवन जीने पर ही हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर के पास से चमत्कार ला पाएगा। आज एक बहुत अच्छी गवाही आपने देखी ना, भाई राजकुमार ने जो कहा, उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी वो सब आपको बताई।
अब देखिए, हालांकि वो मसीही हैं, ये कुंडली वगैरह, पंचांग देखना, अच्छा समय, बुरा समय, अभी शुक्र यहाँ है, अभी शनि इधर है, सूर्य इस तरफ है, इस तरफ की दिशा सही नहीं है, इसमें एक दोष है, इस प्रकार से मनुष्यों द्वारा बनाई गई कुंडली पर भरोसा रखकर सारी सामग्रियां घर पर रखी हुई थी। इसलिए क्या हुआ देखिए, एक मसीह होने के बाद भी घर में सुख शांति नहीं, झगड़े, समस्याएं, ये सब इसलिए था क्योंकि इन सब ने शैतान को अंदर घुसने के लिए एक दरवाजा खोल दिया। इस तरह का अंधविश्वास और प्रभु के नापसंद कार्य इसलिए, और शैतान हमारे घर में, हमारे जीवन में घुसकर उल्टे सीधे काम करे, उसके लिए एक दरवाजा खुल जाता है। ये सब बाइबल में कहाँ लिखा है सोच रहे हैं? यिर्मयाह 10वें अध्याय का 2 वचन पढ़ता हूँ, इसे ध्यान से सुने। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि अन्य जातियों की चाल मत सीखो। वह आकाश के चिन्हों को देखकर विस्मित होते हैं। सूर्य इधर है, शुक्र उधर है, इस तरह से कुंडली में ये ऐसा है, वैसा है, इस तरह से कुंडली देखकर बताते हैं ना। अगर आप इन्हें स्थान देंगे तो शैतान इनके द्वारा अंदर घुस सकता है। इसलिए आप उसे स्थान ना दें और ना ही उसके लिए विस्मित हो, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो आप सोच कर देखें, हम प्रभु की संतान हैं, यीशु पर विश्वास रखते हैं, वो हमेशा हमारे संग रहेंगे, ऐसा वचन दिया है। मेरे नाम से जो मांगोगे दूंगा, ऐसा कहा है। और प्रभु ये सब करते हैं। ये सब छोड़ के नहीं, मेरा समय ठीक नहीं है, शुक्र इस तरफ है, शनि इस तरफ है, घर की जो बनावट है उस कारण 2 साल तक कुछ नहीं कर सकते, इस बात पर अगर विश्वास रखा तो इसका मतलब है कि आप यीशु का अपमान कर रहे हैं। उनका प्रेम, उनका सामर्थ्य, मतलब इन सब का अपमान कर रहे हैं। और ये सब आपके जीवन में जो आशीर्वाद आना है रोक देता है, रुकावट डालता है। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं कि वो लोग इस तरह के अंधविश्वास से घिरे हैं, तुम उसे स्थान मत दो। नहीं, कुछ बातें तो सही है ना, यानी कुछ कार्य ऐसे हैं जो शैतान भी जानता है, वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा क्रियाएं करता है। हमारे जीवन में क्या क्या हो रहा है, इन सब पर वो ध्यान रखता है। इसलिए ऐसा हुआ, वैसा हुआ जब कहेंगे तो ठीक ही लगेगा, क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है। अब आगे जो कार्य होने वाले हैं, 10 होने वाले हैं, उनमें से 2 हो जाएंगे तो हम तृप्त हो जाते हैं कि 2 बातें तो सही निकली ना, 8 सही नहीं निकली। आप लोग उसके ऊपर भरोसा रखें और जीवित परमेश्वर से मन भटके उसके लिए। इस प्रकार के कार्य शैतान तांत्रिक रूप से करता है। अब इंडिया को ही ले लीजिए, देश में राजनेताओं के लिए कुंडली वगैरह देखकर बताते हैं ना। क्या कहते हैं, एक मुख्यमंत्री बीमारी से ग्रस्त होकर जब अस्पताल में था तो सब लोग कहते कि ये नहीं बचेंगे, ऐसी बहुत सी खबरें आती थीं। तब एक बहुत ही प्रबलशाली ज्योतिषी ने कहा कि नहीं, वो शेर की तरह खड़े होकर वापस आएंगे, पूरे इंडिया पर शासन करना उनकी कुंडली में लिखा गया है, ग्रह बता रहे हैं वो पूरे इंडिया पर शासन करेंगे। कहा था ना, अखबारों में भी ये छपा था, न्यूज में भी ये आया था, आपने भी देखा होगा ना, जानते हो ना। लेकिन क्या ऐसा हुआ? वो आज जीवित भी नहीं है, वो ठीक नहीं हो पाए। तो ज्योतिषी ने हिसाब लगाकर बताया ना कि ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या कहा था, कुछ हुआ नहीं। चुनाव आ गया और अभी जो मुख्यमंत्री है उसकी कुंडली देखकर बताया कि इसमें मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य नहीं है। इनकी कुंडली इस तरह से बता रही है, ऐसा ही कहा ज्योतिषी लोगों ने कहा था ना, अखबारों में ये खबर छपी थी ना, ऐसा ही कहा था। तब विपक्षी दलों ने कहा था कि ये आ ही नहीं सकते, ना ही मुख्यमंत्री बन पाएंगे। ये सब कहने का कारण था, उन्होंने ज्योतिषियों पर भरोसा रखा कि ऐसा होने वाला है। ये हमारे देश में तमिलनाडु में ही हुआ था ना। लेकिन हुआ क्या, वो मुख्यमंत्री बन गए और अच्छे से अपनी सरकार चला रहे हैं। सही है ना? तो इस प्रकार से जरा आप सोच कर देखें, हिसाब लगाकर कुछ कहते हैं, उस समय हमें तृप्त करने के लिए इस प्रकार की बातों से शैतान हमारे आशीर्वाद को नष्ट करने के लिए, उसे रोकने के लिए रास्ते खोलता है। ये अच्छे से समझ लें, इसे मामूली बात न समझें।
इसीलिए तो प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि उनसे मत सीखो। सूर्य, चंद्र, ग्रह ये सब देखकर उलझन में मत पड़ो। ये सब परमेश्वर की सृष्टि है और उनके मार्ग पर वो हमें चलाते हैं। मनुष्यों को दिन के समय सूर्य उजाला देता है और रात के समय उजाला देता है चंद्र। प्रभु ने इन सब की सृष्टि करके मनुष्यों की आवश्यकता के लिए उन्हें आकाश मंडल में रखा हुआ है। उनका हिसाब लगाकर ऐसे वैसे कहेंगे तो प्रभु के ऊपर जो विश्वास है उसे दूसरी दिशा में भटकाते हैं और वो शाप लेकर आता है। अंधविश्वास जो है वो शाप लेकर आता है, क्योंकि वो लोग भी क्या कहते हैं, तुम अपने कुल देवता अपने ईश्वर की प्रार्थना करो। इस प्रकार ही कहते हैं वो, इसलिए कि वही उनकी रोजी है। पैसे लेकर ही ऐसा कहते हैं ना। अगर आप मसीही हैं तो यीशु से प्रार्थना करके ये काम करो, ऐसा कहेंगे। इस प्रकार से ईश्वर की मान्यता में वो उलझन पैदा करते हैं। अब या तो आप ईश्वर को माने या ज्योतिषी को माने, दोनों को असमंजस में क्यों डालते हैं? मनुष्यों को ऐसा असमंजस में डालकर वो अपनी रोजी रोटी का जो ये धंधा चलाते हैं उसे वो क्रियाएं कहते हैं। इससे परमेश्वर पर जो हमारा भरोसा है उसे भटकाकर अंधविश्वास की ओर ले जाते हैं। इसलिए पारिवारिक हानियां, हमारी भलाइयों में रुकावटें, आशीर्वाद रुक जाता है, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। ऐसा कई मसीही परिवारों में भी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अन्य जातियों की चाल से सीखते हैं। ये गलत है। ये बाइबल में कहा गया है, वचनानुसार जीने के लिए मेल मिलाप करने पर ही प्रभु जो हैं वो क्रिया कर पाएंगे। अगर आप अंधविश्वास में पड़कर यीशु के नाम से चमत्कार हो प्रभु करो ऐसा कहेंगे तो चमत्कार नहीं होगा। अब इस भाई को देखिए, अपनी गलती का आभास करके जैसे ही ये सारी बातें दूर की तो तुरंत ही बदलाव हुआ ना। घर के अंदर बदलाव, शांति आई, संतुष्टि, आशीर्वाद ये सब आया ना। इसी से आप समझ सकते हैं। इसीलिए ये जो आशीर्वाद है, सूर्य इधर है, चंद्र उधर है, शनि वहां है, इन सब से नहीं आता है। यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए लहू बहाकर, मरकर, मृत्यु पर जय पाकर पुनः जीवित हुए। उन्होंने हमारे लिए अपनी बलि चढ़ाई, इसलिए पाप, शाप, बीमारियां सब कुछ उठा चुके, इसीलिए हमें आशीर्वाद मिलता है। उसी पर आपको भरोसा रखना है। उसको छोड़कर अंधविश्वास में पड़कर उसे स्थान ना दें। ये जो अंधविश्वास होता है ये अनेक लोगों का आशीर्वाद नष्ट कर देता है। प्रभु आपके लिए चमत्कार न कर पाए ऐसी रुकावट डालता है। इस भाई की तरह आज ही आप मेल मिलाप करें। अभी तक आपके जीवन में चमत्कारों की जो रुकावटें आई वो दूर होते हुए आप देखेंगे। मेल मिलाप करेंगे, इस वचन से मेल मिलाप करेंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने अंधविश्वास को अपने जीवन में जगह दे दी और तुमसे मिलने वाले आशीर्वाद को खो दिया, मुझे क्षमा कर दो। और अब से जीवन में अंधविश्वास को जगह दिए बिना मेरे लिए मरकर जी उठने वाले यीशु, केवल उनके ऊपर ही विश्वास रखूंगा, ऐसा बोल कर देखें। आज ही आपके लिए चमत्कार होगा। ऐसा विश्वास करते हैं? करते हैं तो अपने हृदय पर हाथ रखें। आज चंगाई चाहेंगे तो चंगाई, छुटकारा चाहेंगे तो छुटकारा, रुकावट दूर होगी, चमत्कार होगा, आशीर्वाद आज से ही मिलने लगेगा। अभी तक जिन भलाइयों में रुकावटें आई वो ढूंढ कर आएंगी। हृदय पर हाथ रख के प्रार्थना करें, परम पिता, मैंने अंधविश्वास को अपने जीवन में जगह दे दी। मेरे मित्रों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा कि इन सबको मानने में क्या गलत है, और मैं भी अंधविश्वास को मानने लगा। ऐसा आभास करके जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उनके पाप क्षमा कर दो। अंधविश्वास को जगह दी, इस पाप के लिए उन्हें क्षमा कर दो। दया करके इन्हें क्षमा करके तरस खाओ। आज ही इन बच्चों के जीवन में एक चमत्कार होना चाहिए प्रभु। अगर कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उसके ऊपर अपना घाव वाला हाथ रखें। इसी समय एक अद्भुत चंगाई यीशु मसीह के नाम से इन्हें प्राप्त हो। यीशु मसीह के नाम से बीमारियां लुप्त हो जाएं। मृत्यु के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटकर बिखर रहे हैं। तुम्हारे घाव वाले हाथ इनके शरीर को छू रहे हैं। इनके घरों में जो बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हैं उन्हें यहोवा छू रहे हैं। आज ये एक अद्भुत चमत्कार यीशु मसीह के नाम से इनके घरों में हो। ये नासूर बीमारी लुप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय एक अद्भुत चंगाई प्राप्त हो।
परमपिता शैतान के द्वारा, दुष्ट आत्मा द्वारा, डराने वाली आत्मा द्वारा जितने भी बच्चे क्षतिग्रस्त हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें छुटकारा प्राप्त हो रहा है। नासूर, तंत्र, मंत्र, जादू टोना जलकर राख हो जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, वो क्रियाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। इन्हें एक छुटकारा प्राप्त हो। जिन भलाइयों में रुकावट है, उन रुकावटों को दूर कर रहे हो। विवाह के कार्यों को सफल बनाओ। संतान सुख देकर इन्हें आशीर्वाद दो। कर्ज की समस्या दूर करके ऐश्वर्य का आशीर्वाद दो। नौकरी के लिए मार्ग खोलकर आशीर्वाद देकर इन्हें उन्नत बनाओ। हाथ से किए हर कामों में आशीर्वाद देकर ये श्रेष्ठता और लाभ देखें, वैसा करो। आज ही इनके परिवारों में सुख शांति आए। जो कमियां हैं वो दूर हो जाएं। घर के अंदर सुख चैन रहे, किसी के बीच मनमुटाव ना हो। अवश्य आज एक चमत्कार करके अपना सामर्थ्य इनके सामने प्रकट करो। इन्हें हाथों से छूने के लिए स्तुति हो। चमत्कार कर दिया उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे मन उनके पवित्र नाम की स्तुति हो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। उनके किए समस्त उपकारों को मत भूलना। आमीन, आमीन। प्रभु ने आपके लिए चमत्कार कर दिया। विश्वास के साथ अपने चमत्कारों की राह देखें। इस प्रकार के अंधविश्वास से जुड़ी कोई भी वस्तु अगर आपने घर में रखी है तो तुरंत उसे निकाल दें और तुरंत आप अपने परिवार में एक बदलाव देखेंगे। आमीन। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम के द्वारा आपने आशीर्वाद पा लिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आप भी जो आशीर्वाद पाए उनसे हमें अवगत कराना ना भूलें। परमेश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.